कि जीवन एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी तो रोज नहीं मिलती है, केवल एक मौत मृत्यु मनुष्य को एक बार मिलती है, इसके सिवाय बार बार नहीं मिलती। जिंदगी बार बार मिल सकती है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रतिदिन नई ऊर्जा, प्रतिदिन नया विचार, नई सोच, नई करुणा, नई दृष्टि, नया भाव, नई उन्नति मनुष्य के जीवन में रहती है। पर मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है और वो मृत्यु किसी दूसरे कर्म के लिए नहीं, मृत्यु जहाँ से आप और हम सब इस संसार में आए हैं उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, उस भगवान के द्वारा मृत्यु लोक में आए हैं, भेजे गए हैं, मृत्यु लोक में हमको भेजा गया है। उसी परमात्मा से पुनः जाकर मिलने के लिए वो मृत्यु आती है, वो मौत आती है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, उस जन्म और मृत्यु के बीच के क्रम में जितना तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जितना तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, जितना तुम मंत्र जाप कर रहे हो, जितना तुम नाम स्मरण कर रहे हो, वो आपके लिए, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथन, शंभो मैं तेरी कथन, हवा बिच उड़नी जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथन, शंभो मैं तेरी कथन। अब जन्म से मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, वो हमारी शिव भक्ति का समय। शिव भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में बहुत अच्छी कही है कि शिव भक्ति में ना परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, ये शंकर जी के करीब में लेकर जाते हैं, शिव के पास लेकर जाते हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। गणेश जी महाराज के दो पुत्र,
भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए थे, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए। थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर बैठ गए। रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान हो गए। रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय का शंभू मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शुभ लाभ दोनों जनी भ्रमण करते हैं और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापिस पुनः रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली और देव। उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ और लाभ को विचलित देखा उन्होंने। दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता। वो श्रेष्ठ ही नजर है। कितना सुंदर कहा है श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जम के। होलिका। आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा शिव महापुराण के माध्यम से। जब सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा। आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं। बड़े बड़े लक्कड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव का जो चरित्र है, सरम्बेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि
हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू उसको ओढ़ लेना, तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी नहीं, क्योंकि तुझे वर है, तुझे वर प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा, ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़। और डूंडा चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई चिता की अग्नि में, लकड़ी पर। मन में डूंडा के भाव आए, बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा भतीजा है, ये जल जाएगा। और डूंडा ने जैसे ही चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों तरफ से जैसे ही आग लगी, डूंडा जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी, डूंडा ने वही चादर उतारी और अपने भतीजे पर वो चादर को डाल दिया, और डूंडा खुद जल गई और अपने भतीजे को जलने से बचा लिया। उसको कहते हैं बुआ। मरते मरते भी जो परमात्मा की होली, अच्छा काम कर कर भगवान की होली, उसी का नाम हमारे यहाँ पर त्योहार के रूप में मनाने लगे। अब दुनिया के लोगों ने तो कह दिया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम ही होलिका है। होलिका नहीं, डूंडा। और डूंडा बैठी अग्नि में, डूंडा अग्नि में आकर बैठ गई। चाहती तो डूंडा अपनी चादर को ओढ़कर स्वयं बैठ जाती, डूंडा अपनी चादर ओढ़कर बैठती और जलने से बच जाती, पर डूंडा ने अपनी चादर को उतारा और प्रहलाद पर डाल दिया। प्रहलाद जल गया, प्रहलाद बच गया, डूंडा जल गई। बुआ ने भतीजे को बचा लिया। आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर बुआओं को इतना बदनाम किया जाता है कि लोगों को घर में बुआ बुलाने में लोगों को डर लगने लगता है। अब एक बुआ का चरित्र तो अपन ने लिया श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में से। अब दूसरा चरित्र ले स्कंद पुराण में से, शिव महापुराण में से, लिंग पुराण में से, कूर्म पुराण में से। अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ, ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं। दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं बना। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते, और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो। वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो, उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं।
हम बहन बेटी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों के आगे।